अमन का जीवन हमेशा से ही बिखरा बिखरा सा था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी वह यह तय नहीं कर पाया था कि उसे अपने करियर में क्या करना है। कभी संगीत में रुचि दिखाता, तो कभी फोटोग्राफी में, कभी किसी दोस्त के साथ स्टार्टअप की योजना बनाता, तो कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता। उसकी डायरी अधूरे सपनों और अधूरे लक्ष्यों से भरी पड़ी थी। अमन के माता पिता उसकी इस उलझन से बेहद परेशान थे। हर बार जब वे उससे उसकी योजनाओं के बारे में पूछते, तो वह एक नई योजना लेकर बैठ जाता। नतीजा यह हुआ कि समय गुजरता गया, लेकिन अमन की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। एक दिन अमन के पुराने दोस्त विवेक ने उसे मिलने बुलाया। विवेक ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी पकड़ ली थी और उसके जीवन में एक स्थिरता आ गई। कैफे में बातचीत के दौरान विवेक ने अमन से पूछा, तू आखिर चाहता क्या है? अमन ने कुछ झिझकते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता यार, कई चीजों में रुचि है, लेकिन समझ नहीं आता क्या सही है। विवेक मुस्कुराया और उसे एक किताब दी। अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदलो, उसने कहा। इसे पढ़, शायद कुछ समझ आए। अमन ने अनमने मन से किताब ले तो ली, लेकिन पढ़ने की कोई खास इच्छा नहीं थी। फिर एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने वह किताब उठाई और पढ़नी शुरू की। पहला ही अध्याय था, सोच की ताकत। किताब में एक वाक्य ने अमन को झकझोर दिया, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी बिखरी हुई सोच ही उसकी बिखरी हुई जिंदगी का कारण थी। वह एक समय में एक ही दिशा में नहीं सोच पाता था। अगले कुछ हफ्तों तक अमन ने उस किताब को गहराई से पढ़ा। उसने समझा कि उसे पहले अपनी सोच को स्पष्ट और केंद्रित करना होगा। उसने एक डायरी में अपने सभी अधूरे सपनों और लक्ष्यों को लिखा और यह तय किया कि सबसे पहले उसे क्या हासिल करना है। किताब में ध्यान और अनुशासन की भी बात थी। अमन ने प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। इससे उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी सोच स्पष्ट होने लगी। उसने अपने दिन का एक रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठना, योग करना, 1 घंटे किसी एक कौशल को समर्पित करना और रात को दिन भर की समीक्षा करना। शुरुआत में यह सब कठिन लगा, लेकिन 1 महीने बाद उसे महसूस हुआ कि उसका बिखराव कम हो रहा है। वह अब एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। उसकी डायरी अब अधूरी योजनाओं से नहीं, बल्कि रोजाना की प्रगति से भरने लगी। अमन ने तय किया कि वह फोटोग्राफी को गंभीरता से लेगा। उसने ऑनलाइन कोर्स किया, कैमरा खरीदा और स्थानीय कार्यक्रमों में फोटोग्राफी करनी शुरू की। उसके खींचे हुए कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और उसे एक शादी की फोटोग्राफी का ऑफर मिला। यह उसकी पहली कमाई थी और उस दिन उसे यकीन हो गया कि सही सोच और अनुशासन से सब कुछ संभव है। उसकी सफलता देखकर माता-पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने पहली बार उसे इतने आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ काम करते दिखा। सफलता की राह में चुनौतियां भी आईं। कुछ क्लाइंट्स ने पैसे नहीं दिए, तो कुछ ने काम में कमियां निकाली। पहले की तरह घबराने के बजाय अमन ने ठंडे दिमाग से इन समस्याओं को सुलझाया। उसने किताब से सीखा था, हर चुनौती एक नए मौके की तरह होती है। उसने अपनी गलतियों से सीखा, फोटोग्राफी कौशल को और निखारा और समय के साथ उसके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ने लगी। अमन अब सिर्फ फोटोग्राफी में ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन में बदलाव महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सकारात्मक सोच और अनुशासन ने उसके रिश्तों को भी बेहतर बना दिया है। अब वह अपने माता-पिता और दोस्तों को समय दे पाता था, उनके साथ खुलकर बातें कर पाता था। उसने अपने अनुभवों को एक ब्लॉग के जरिए साझा करना शुरू किया। अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। लोग उसकी कहानी से प्रेरित होने लगे। उसके ब्लॉग पर हजारों लोग आने लगे और वह एक प्रेरक वक्ता के रूप में भी पहचान बनाने लगा। अमन की मेहनत रंग लाई। उसे एक प्रतिष्ठित मैगजीन में सफलता की कहानी के रूप में छापा गया। उसने एक छोटी सी फोटोग्राफी एजेंसी शुरू की, जहां अब वह दूसरे युवाओं को भी काम सिखाता था। उसकी सोच की ताकत और अनुशासन ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दे दी। अमन की कहानी यह सिखाती है कि जब तक हमारी सोच बिखरी हुई रहती है, तब तक हमारी जिंदगी भी बिखरी हुई रहती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को केंद्रित और सकारात्मक बना लें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि सच में जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है।